वही में कहता है हसीना ज्यादा कुछ होता है। हसीना कुमारी भी है वैरायटी। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। क्लास तो हमारा हो गया 9 का जी। परीक्षा में 9 लिखना है बताओ। अभी पढ़ेंगे हम लोग भाग, एक दो को भाग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे महत्तम समापवर्तक पर का जी। जैसे 22 से भाग देना है, 9 8 7 6। 25 से भाग देना, 9 8 9 7 6। दो क्वेश्चन है तो दे दनादन बनाइए, दो से पता चल जाएगा कि आप लोगों को कथी कथी आता है। इसको नाम कथी कहते हैं, भागा। पुरनका लोग एकरा कथी कहता, भागा आवे लगी। तोनी बड़ा से बकलो, तोनी हम कहनी चिल्लाता लोग बोल दिलो तो देखिया जाए। शनिवार बुधवार को जाओ, फिर शनिवार को जाओ, सप्ताह में 2 दिन जाओ। तो क्या हो गया फोन कर दे रहा, घर के लोग के कन्वेंस कर तोड़ न बाजे, पढ़ाई होता है जाई। लेकिन दिक्कत ही बा कि तू घरे ना पढ़त हो बनू। तो घर के लोग के तोरा कहे में लाज ऐसे लगा था कि तू घरे ना पढ़त हो। घरे अगर तू पढ़ता तो ये बात पर तोरा कहने का नहीं मिलता ना। घरे पढ़ेगा तबे नु गार्जियन कहेगा हाँ एने मत जो ओने मत जो। तू ना पढ़बो तो गार्जियन कहते ले भी काट दे, तो हरिहरी धर दिए ओने पहले पानी ले गिला। हम इसीलिए ना बोले हैं, जब हम मैंने प्लान एगो सोचे थे, तू लोग कोऑपरेट करता तब। खाली मैट्रिक वाला कोऑपरेट कर दे तो हो जाएगा। जैसे शाम को हम सोच रहे थे, मैंने पढ़ाने के लिए नहीं सोच रहे थे। जैसे मोतिहारी वगैरह क्या होता है ना, लाइब्रेरी का सिस्टम होता है, लाइब्रेरी चलता है ना मोतिहारी। हम लोग के पास तो यहाँ शाम के बैच नहीं चलता है, उसका हम फी भी अलग से नहीं ले रहे हैं। जो ये बनेगा लाइब्रेरी तो यह फी लिया जाएगा। अभी तो बन नहीं रहा है। हम ये सोच रहे थे मान लो 3-4 बजे जब भी मैंने स्कूल के टाइम के बाद 3 घंटा 4 घंटा है, नहीं तो 2 घंटा के लिए आता तुम लोग और बात कर रहे सुन लो, मन करे तो फॉलो करना, मन करे नहीं फॉलो करना। उससे बेनिफिट ही होता ना, क्या करते जे अपन ग्रुप बना लेता, दुई गुड़ा अपन ग्रुप बना लेते, दुई गुड़ा का सबसे पहले आते 45 मिनट या आधा घंटा पढ़ते, आंख बंद करके अपन होमवर्क कंप्लीट कर ले। जैसे मान ली हिंदी पढ़ना शुरू करें, हिंदी में एगो चैप्टर में 10 गो प्रश्न है, हम टारगेट कर लीजिए में से 5 गो आज क्लियर कर लेना है। समझ आ रहा है ना बात। ये 5 गो हम क्या करते, पढ़ लेते हैं, सुन लेते, सुना लेते, ठीक है। फिर क्या करते, फिर कल आते फिर 5 गो का रूटीन बना लेते। जैसे 2 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो आधा घंटा ही पढ़ लिए, खत्म हो गया। फिर कोनो दूसरा संस्कृत ले लिए, उर्दू ले लिए, फिर सब में से अगर आधा आधा घंटा भी यहाँ पढ़ते पर डे का रूटीन से, या 45 मिनट आदत लगाएंगे तब ना होगा। 2 घंटा पहले बैठ के पढ़ते आराम से मजा से कंप्लीट करते, लेकिन ओकरा ला मुंह बन रहे के चाहिए। जो अपन अपन हम आगे व्यस्त हो गए, पढ़ने लगे। समझ आ रहा है ना। पढ़ते तो वैसे क्या होता ना, जब आपका ग्रोथ मैंने बड़ी तेजी से होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ 2 घंटा रहिएगा तो 10 से 15 मिनट ही हा हा होगा, उसके अलावा तो पढ़े ना करिएगा। जगह का तो यहाँ कमी है नहीं। मान लो क्लास में 3 ग्रुप आराम से बैठ सकता है, अगर 5 ग्रुप है तो 2 ग्रुप इधर भी बैठ सकता है, अपन बेंच लगा के पढ़ने का मन हो तो। पीछे भी साफ सफाई हो जाएगा, पीछे भी बैठ सकते हैं। क्या लड़का तो ज्यादा है नहीं कि रोना है, बस इतने दिमाग में रखना है ट्यूशन से बाहर का लोग नहीं आए। इस सुविधा ट्यूशन वालों के लिए है, ट्यूशन से बाहर वालों के लिए नहीं। आ रहा बात लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी का अभी ऊपर मंथन चल रहा है। एग्जाम का लास्ट महीना जैसे चलता है नवंबर दिसंबर जनवरी, उसके लिए सोच रहे हैं ऊपर बन जाएगा। तो उसका लिए क्या होता है ना, 150-200 का महीना लिया जाता है, रूम बनवा दिया जाएगा, एगो स्पेशल केबिन दे दिया जाएगा। जैसे मान लो ऐसे वो केबिन बन जाता है पलाई का, देखा होगा सब, इस तरह से गेट हो गया। समझ में आ गया ना। इसमें टेबल रहेगा, टेबल रहेगा, एगो चेयर रहेगा, एमे अकेले आप रहिएगा।
आप पढ़िए अपना अकेले मजा से, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। मोतिहारी में है लाइब्रेरी, कभी टाइम मिले तो जाइए घूमिए, समझ आ रहा है ना। लाइब्रेरी का व्यवस्था, ये सब बेनिफिट होता है। मैं अकेले है तो कोनो मतलब है ना है कोई से, चारों तरफ से घेरल है, आराम से मजा से पढ़ रहे हैं। तो ऊपर प्लान बन रहा है, पैसा अगर हुआ तो आदमी ऊपर बनवाएगा। अगर मान लो छत नहीं हो रहा है तो हवादार नहीं रहेगा, पिलर उठा के ऊपर से एल्वेस्टर रख दिया जाएगा 10 फीट पर, जो धूप से मतलब ही ना रहे। क्या एक साइड से केनोस दयावाल लगा दिया जाएगा, जेने से हवा चलता है। क्या आराम से मजा से, ज्यादा नहीं, 5 फीट अगर दीवार चारों तरफ से उठ जाता है, 10 फीट पर अगर एपी है तो आपको हवा नहीं लगेगा। और 5 फीट के लिए पर्दा वगैरह लगाया जा सकता है कि नहीं। अगर घर पर अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, घर पर पढ़ पाए तो सबसे सुंदर। लेकिन घर पर जो है अटेंशन नहीं बन पाता है, तनिसु कुछ होगा ना कोई तनिसु काम हटाइए देना है। मैंने मेरा सोच है, हम जगह पढ़े होंगे बता रहे हैं, कोई ना कोई तनिसु काम हरा ही देगा। ज्यादा नहीं, बोर्ड है इसलिए हम बोल रहे हैं। मान लो हम लोग के यहाँ से काहे नहीं आता है 400 450 नंबर, आपको आदमी एक आध गोड़ा के आता है। कहीं कहीं सब चीज नॉर्मल हो गया है, 400 वाला ही था आगे, कोनो मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग के यहाँ 400 वाले आज मेहनती हुई, बढ़त पढ़त हुई, है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है बात। तो इस सबसे 400 नंबर लाना कोनो बड़ा बात नहीं। 400 नंबर लाने का मतलब क्या होगी, सब विषय में 80 नंबर, ये ना हुआ। सब विषय में 80 नंबर, हिंदी में 80 नंबर नहीं किया मतलब, संस्कृतों में नहीं किया, उर्दू में झूल जाता रहता। उर्दू में 95 नंबर लिया देख ले बने हमने विद्यार्थी के, 95 नंबर उर्दू में। हिंदी में उसका 85 नंबर था, लेकिन रिजल्ट था सेकेंड डिवीजन, रिजल्ट था सेकेंड डिवीजन। घींच घाच के 250 गूगल था, समझ में आ रहा है ना। घींच घाच के 250 गूगल, 275 के लगभग नंबर था, तो सेकेंड डिवीजन हुआ ना। लेकिन एक जो दुगो में मेहनत करे हम लोग, देखो मेरे यहाँ के पर्सनली रिजल्ट लड़का सन का होता है, हिंदी संस्कृत में बहुत बढ़िया नंबर आता है। अपने यहाँ का हम बात बता रहे हैं। मैथ मेरे यहाँ कितना तेज पढ़ता है, सो तू लोग भी देखिए रहा होगा। घर पर मेहनत करेंगे मैथ तबे ना रिजल्ट होगा। हिंदी का क्या होता है कबो सुन ली, लेकिन मैथ है सर के पढ़ैला से नहीं ना होगा। आप रिवीजन करिएगा घर पर तबे आएगा, मैथ बिना रिवीजन के नहीं आएगा। विज्ञान में लड़का झूल जाता है सब, विज्ञान में झूल जाने के कारण जब 3 गो हो जा रहा है। अरे तो इसमें तो 90 नंबर लिया हो। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे पहले हम लोग कौन चीज पढ़ते हैं, फर्स्ट डिवीजन के लिए इसको टारगेट करते हैं। कई गो विषय है, 5 गो, 2 गो में अगर हम 180, कितना हो गया 80 अगर ले आते हैं, 90 नहीं लिया 80 भी लिया है तो 160 हो गया 2 गो विषय में, हिंदी संस्कृत में, चाहे हिंदी उर्दू में। समझ में आ रहा है ना। उर्दू संस्कृत 2 गो विषय में से छाट लो 160 में, बाकी 3 गो में ना लिया ना है 140 गो। 40 नंबर अगर टारगेट करे तो फर्स्ट डिवीजन आ रहा है कि नहीं। अब हिंदी और संस्कृत आपको नहीं आ रहा है तो सर जी काफी करेंगे बताइए। हिंदी संस्कृत उर्दू में नंबर बड़ी उठता है, बड़ी तगड़ा नंबर उठता है, मैं सोचने वाली बात ही नहीं, नंबर उठता है। लेकिन आप सर के हिसाब से पढ़े तब नहीं, आप लोग तो सर को पढ़ाने लगते हैं तो अब क्या करेंगे सर जी। देखना कल 20 गो क्वेश्चन ऑनलाइन आके बताए हैं, 20 गो क्वेश्चन बताए, देखना उनमें से 5 गो एकदम आंख बंद करके लिख पाएगा। लेकिन उसमें भी तरीका होता है ना, दोनों साइड 12-12 गो चैप्टर है, दोनों साइड कथी है 12-12 गो चैप्टर है। एगो सेकेंड हिंदी भी है, उसमें 5 गो चैप्टर है। हेमे से पूछता है 2 गो प्रश्न, हेमे से 4 गो, हेमे से 4 गो, लिखना हमको कई गो है 5 गो। 10 गो पूछेगा उनमें से कई गो लिखना है 5 गो। तो हम काहे ना है 5 गो चैप्टर में पढ़ ले, अब 12 गो ही पढ़ ले, इनमें से कौनो 12 ही ना पढ़ ले। 4 गो 2 गो 6 गो पकड़ा गया, 5 गो लिख के आंख बंद करके आ जाए। अब गधावा है तो ना सुनी कोई जना हम हो याद करें, बेहुदैया ना हुआ। एग्जाम ट्रिक से पास किया जाता है, लास्ट में जब हम कुछ नहीं कर पाए हैं तो एग्जाम को ट्रिक से पास किया जाता है। अब बताओ मैंने 4 गो नंबर है, हम 12 तक पढ़ ले तो 4 गो नंबर नहीं पकड़ाएगा, 4 गो क्वेश्चन पकड़ लेंगे और 2 ऐसे पढ़ लेंगे, 1 गो कोने में छोड़ देंगे, आराम से 5 गो क्वेश्चन हम लिख के आ रहे हैं।
ना तो बेहुदवा का करी, 12 दूना 24 गो ही हो, 5 गो ही हो, 29 गो चैप्टर पढ़ी। अब तनी सुख बुद्धि लगा दे रहे हैं तो 16 गो में हमारे 17 गो में हमारा काम चल गया। यही मेहनत हुआ बाकी सब्जेक्टों में झोंक देंगे। समझ में आ रहा है? तो टीचर का बात लेके ना मान के क्या करता, हमारे भाई जी को लगा है पढ़े के बाद, हमारे आंटी जी टीचर है कहली जे है पढ़े के है। अब बताओ उमें सर जी को दुख लगेगा कि नहीं? दुख भी लगेगा सर बेकार जो मर कर पढ़, वही होता है हर साल। लेकिन इसलिए हर साल के बाद इस साल में हम कह रहे हैं पहले ही में, तो कोई पहले नहीं कहते लेकिन इस साल कह रहे हैं। अगर सर के पास पैसा दे रहा है सब, सर के पास ट्यूशन पढ़ रहा है सब, तो सर का बात भी मानो। अभी ना जो अपने से परियाल हो जाए, हाँ हैंग हो गया तो नहीं भाई, एक्सपीरियंस है तबे ना पढ़ा रहे हैं और तबे तो बता रहे हैं जब हाँ इतना है इतना पूछता है। 12 गो गौद भाग हो गया, 12 गो पद भाग हो गया, 12 गो में से 4 गो पढ़ो, 2 गो है, 6 गो, 6 गो में से 5 गो लिखना है, बन करके लिख के आ जाएंगे। हयो याद कर ले, ओकरा बाद 5 गो लिखना है, तो कौन तीर मार के हमारे? समझ में आ रहा है ना बात? कौन तीर मार लिए हम बताओ? 29 गो पढ़ेंगे तब 5 गो लिखना है, 17 गो पढ़ेंगे तब 5 गो क्वेश्चन के आंसर वाला लिखना है। लेकिन हम लोग खूब मजा से बेहुदाई कर रहे हैं। करो उदी भगवा हम लगा देंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे उतना देर में, जितना 12 गो चैप्टर पढ़ेंगे उतना देर में, 24 गो चैप्टर ना 29 गो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। समझ में आ रहा है? आज आगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी सोचे हैं जो 5-10 गो बता देंगे। आज 11 बजे लाइव भी आना है, 11 बजे व्याकरण। अब किताब से होता है ना, किताब से देखो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100 में 50 गो का होता है किताब से, 50 गो नहीं 45 गो मान लो किताब से पूछता है, तो 55 गो हो गया किताब से, अथी से ग्रामर से व्याकरण से। ये 55 गो में हम क्या करेंगे? उपसर्ग पढ़ लेंगे, मैंने जो आसान है उसका बात कर रहे हैं, प्रत्यय पढ़ लेंगे, विलोम शब्द का होना से नहीं बनेगा, एकदम इजी इजी पूछता है, मुहावरा एकदम इजी इजी पूछता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 3 नंबर के ही पूछता है, 3 नंबर के ही पूछता है, 2 गो इहो मान लो, 2 गो इहो मान लो, 2 गो इहो मान लो, 3 दूना 6, 2 8, 2 10 और 2 12, 10 गो ऐसे तैयारी कर लेंगे और 40 गो किताब से। ना तब दिमाग लगाएंगे, हम वर्णों पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, कारकों पढ़ेंगे, का जी समासों पढ़ेंगे। सर तनी समासों बताइए क्या गरज है? मैंने गरज है किताब से आप 45 गो में 45 गो बना पाइएगा, लेकिन हम कह रहे हैं 40 गो बनाइए, 10 गो हेव में मौका दीजिए। भाई छूटेगा कौन सा? उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमको लग रहा है अभी बोर्ड वाला क्वेश्चन दे दिया है तो तू लोग बना दे, उपसर्ग नहीं बनेगा, प्रत्यय नहीं बनेगा, विलोम शब्द नहीं बनेगा, वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही पूछता है, एकदम इजी इजी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही इजी इजी पूछता है, जब तू लोग पढ़ ले हैं। अब बेनिफिट ये होता है कि 4 गो ऑप्शन है, वो में से एगो पकड़ा जाला, जो एक आंसर में है। किताब भी 10 गो 40 गो बना लेंगे ना, 50 गो में 50 गो ऑब्जेक्टिव सही हो। लेकिन जो नहीं सुन रहा है वो तो भोगेगा ना, जो सुनते लेके सर जी के वो तो भोगी। कोनो मास्टर चाहता है कि कम मेहनत करो, आजकल लोग देखना है हमेशा चर्चा करता है कि स्मार्ट वर्क करो। अगर पढ़ल लिखल है तो देर से कम मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, तो पढ़ेंगे। देखो बोर्ड में ही नहीं देखा जाता है कि कौन कितना तेज है, कौन कितना नॉलेज रख ले, वो नहीं देखा जाता है। बोर्ड में ही देखा जाता है कि कौन कितना नंबर लिया है। तो नहीं अगल बगल में जीता है सर, देखता होगा तो देख के क्या पूछा ले, फर्स्ट लगेगा कि सेकेंड, थर्ड कोई पूछेला, चर्चो ना चले। अब लोग कथी पूछा था? 300 वाला लगेगा कि 400, अब पूछ रहा है जे पढ़ा ले 300 की 400, आज नहीं के पढ़ल सेकेंड कोई लिया कि थर्ड कोई ले, थर्डो कह दे बजे नहीं के पढ़ल पूछ, चलो पास हो गई। हाँ ठीक, लेकिन एगो अपन अपन वैल्यू बनाओ भाई, अपन एगो होता होना चाहिए क्या? चलो हटाओ, देखो 22 चौका 88 हो रहा है यहाँ का जी, 107 हो गया ना, फिर 22 चौका 88 होगा कि एगो बढ़ जाएगा, 88 हो गया। 17 में से 8 गया 9, 9 में से 8 गया, एक और पहुंच जाएगा 96, 4 4 8 बार में आराम से हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 0 9 में से 7 गया 2 20 आएगा। छोड़ देंगे या मन हो तो दशमलव देके फिर कटाएंगे। 25 3 75,
8 में से 5 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 23। अब आ गया 239। 239 का मतलब हुआ 4 गो एम ए, 4 गो एम ए, एगो एम ए, 9 गो हो गया। तो 25 नवा कितना होता है जी? 225। 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 0। अब कौन सी बच गया? 100। अच्छा 7 बच गया। अब देख लो 6 बेर में आ रहा है, 6 नहीं होगा 5 होगा। 150 नहीं ना होगा जी 6 बार में, तो क्या लिखेंगे? 125। 7 में से 5 गया 2, 22। अब क्या आ गया? 226। अब हम लोग देख पा रहे हैं जब 25 है तो 8 1 9, 9 बार में 225, क्या बच गया? 1। अब तनी सुख बुद्धि लगाएंगे तो आपको दिख रहा है, देखिए ना ध्यान है। पहाड़ा तनी सुख याद हो, 25 26 30, कम से कम 30 तक तो पहाड़ा याद होना ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? 30 तक पहाड़ा याद होना ही चाहिए। अब देख लो, इसको हम लोग कथी बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य। इसको बोलते हैं भागफल। और इसको बोलते हैं शेषफल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, बी मान लेते हैं। इसको कथी मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं क्यू। क्वोशिएंट होता है इसका, डिवाइडेंट होता है इसका, अथी होता है डिवीजर, इसका होता है डिवाइडेंट। तो डी दो हो जाता है, इसलिए सूत्र बनाने में दिक्कत होता है। तो हम लोग सीधे कौन सी लिखते हैं? ए बराबर, ए यानी भाज्य बराबर बी यानी भाजक गुने क्यू यानी भागफल जोड़ आर यानी शेषफल। इसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। समझ में आ गया? या यूक्लिड का प्रमेय इसी को कहा जाता है। ठीक है, देखो ये सब चीज कब आता है ना, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। पढ़ा है सब कि नहीं जी? तो इसका पूरा नाम हुआ है यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ऐसे कहते हैं हम लोग, एल्गोरिदम होना चाहिए। समझ में आया ना? एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ये कौन सी हो गया? सूत्र। ये सब चुमलई से गलत चलेगा भाई, छुछलई सब बंद करे, कोई बोर्ड पर देखे कोई ना, तो छुट्टी ले लोगे, घरे जाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या हिंदी में बोलेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग कौन सी पढ़ते हैं? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। हिंदी में हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं मस, अंग्रेजी में शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी निकालेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन और देख लीजिए यही पर। जैसे मान लो 6 और 8 का निकालना है, छोटका से बड़का में हम लोग भाग देते हैं जी। 6 एकम 6 का आ गया 2। अब इसको यहाँ उठा के ले आते हैं 6, 2 तिहाई 6। जबले 0 नहीं आए तबले भाग करना है। अब इस पर सेट करना होता है इसको, तो कौन सी हो गया? 8। 8 बराबर लिखेंगे 6 गुने 1 जोड़ 2, 6 गुने 1 जोड़ 2। फिर दूसरी का हमारा केस बन रहा है 6 बराबर, फिर आ गया फिर यहाँ भाज्य। अब कथी है? 2 गुने 3 जोड़ 0। जब है पहली का आएगा वही हो जाएगा हमारा HCF बराबर। समझ में आया? अब एक बार हेडिंग लीजिए, बढ़िया से उतारिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, ए बराबर जगह जगह लिखल है वो लिखिए। एगो है बना लीजिए, भाई बता दीजिए। एक बार ऐसे बना के लिखिएगा तब ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे एगो भाग है तो लिख ही दिए हैं, यहाँ तो लिख दिए है ना।
यहाँ वो एक ही बना लीजिए आराम से मजा से, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ये चिन्ह पार लीजिए, यहाँ लिख लीजिए इतना उतारिए मजा से। भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भागफल हो गया, नीचे शेषफल हो गया, इसके मजे से। वीडियो चलिए रहा है।